हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफ एलसीएम के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो अपनी एलसीएम एचएफ की चौथी वीडियो है और टाइप तीसरा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले इनको जान लेते हैं। तो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। जैसे कि दोस्तों, पॉइंट नंबर पहला है कि जब दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं तो कोई संख्या कॉमन आती है और वह कॉमन संख्या कट जाती है, और जो कॉमन संख्या कट जाती है वही उसका एचसीएफ होता है। क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ के बारे में बताया गया है इसमें कि जब दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं, कोई भी दो संख्या आपके पास में, उनका रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो जो संख्या होती है, उन संख्या में जो कॉमन संख्या आती है वो कट जाती है या उनको हटा देते हैं। जो अनुपात आता है, ठीक है, और जो संख्या कट जाती है, जो, या मैं कहूँ कि जो कॉमन आती है, वो उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। अभी एग्जांपल दूंगा, आराम से समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ये कह रहा है कि जब संख्याओं के अनुपात में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, जब संख्याओं के अनुपात में एचसीएफ से गुणा किया जाता है तो वास्तविक संख्या निकल जाती है। क्या है दोस्तों? जब संख्याओं के अनुपात में, जब आपको संख्या का कोई अनुपात दे रखा है, कोई दो संख्या है, उनको आपको अनुपात दे रखा है, ठीक है, और आपको एचसीएफ दे रखा है, और संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ को अनुपात से गुणा कर देंगे, तो जो रियल वैल्यू थी, जो हकीकत में जो संख्या थी, वो निकल के आ जाती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब संख्याओं के अनुपात में एचसीएफ से गुणा किया जाता है तो वास्तविक संख्या निकल जाती है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? जब दो संख्याएं अनुपात में होती है तो उनका एचसीएफ 1 होता है, तो उनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, मिसप्रिंट हो रहा है दोस्तों ये। जब दो संख्या अनुपात में होती है तो उनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं, पॉइंट क्या कहना चाहता है, क्या है ये पॉइंट। ठीक है, पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करता हूँ। जब दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं तो कोई संख्या कॉमन आती है और वह कॉमन संख्या कट जाती है। जो कॉमन संख्या कट जाती है वही उसका एचसीएफ होता है। अब जैसे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, दो संख्या आपके पास में है, एक मान लेते हैं 12 और दूसरी मान लेते हैं 16। ठीक है, दो संख्या आपके पास में है, इनका अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हो तो किस तरीके से निकालेंगे? वैसे एचसीएफ अभी मैंने आपको लॉन्ग मेथड करवा रखा है, शॉर्ट ट्रिक हो सकता है इस वीडियो के अगली वीडियो में आ जाए, जो एकदम शॉर्ट ट्रिक होगा, जिसके आधार पर सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के। तो जैसा भी आपको आता है पहले उनको देखना है। तो अब इसमें कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, किस संख्या से कट रहा है? अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो 3 गुणा 4 हो रहा है, और इसका फैक्टर करूँ तो 4 गुणा 4 हो रहा है। इसका फैक्टर करूँ तो ये क्या हो रहा है दोस्तों? 3 गुणा 4 हो रहा है। इसका फैक्टर करूँ तो ये क्या होगा? 4 गुणा 4। तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी आ रही है? 4 आ रही है, इसमें 4 आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है दोस्तों? 4 4। तो कॉमन संख्या कट जाती है और जो रेशियो आता है, ठीक है, अब इन कॉमन संख्या को हम काट देते हैं, या मैं कहूं कि 12 और 16 को 12 और 16 को मैं 4 से काट रहा हूं, तो क्या आएगा? 3:4 आएगा। ठीक है, किससे काटा? 4 से काटा, तो कॉमन संख्या आपकी क्या है? 4 है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ आपका 4 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 4 हो गया। कॉमन संख्या से हमने काटा ना, क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 से इसको काटा, तो जिस संख्या से हम काट रहे हैं, जो संख्या कॉमन है, वो आपका एचसीएफ है, तो एचसीएफ आपका क्या हो गया? 4 हो गया। और उन संख्याओं का रेशियो निकल के आ गया 3:4। क्या दोस्तों? 3:4। अब पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, एचसीएफ आपका वो 4 आ गया, कॉमन संख्या 4 थी तो 4 इसका एचसीएफ आ गया। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं।
ये क्या कह रहा है कि जब संख्याओं के अनुपात में एचसीएफ से गुणा किया जाता है तो वास्तविक संख्या निकल जाती है। तो संख्याओं के अनुपात आपके पास ये है और एचसीएफ आपके पास ये है। ठीक है, आपको बस ओनली ये दो चीज दे रखी है, आपको रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, और आपसे बोला जाए कि वो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया कि उनको जो आपका एचसीएफ है, एचसीएफ को उन अनुपात से गुणा करते हैं तो वो रियल वैल्यू, रियल संख्या जो संख्या थी वो निकल के आ जाती है। तो अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, और 4 को 4 से गुणा करूंगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या थी, 12 16, तो वही निकल के आ गई ना 12 16। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर बता देना। ठीक है, और नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब दो संख्याएं अनुपात में होती है तो उनका एचसीएफ 1 होता है। अब दोस्तों ये अनुपात में थी ये संख्या, अब इसमें कोई कॉमन तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि कॉमन आता तो उसको हटा देते तभी तो रेशियो में आया। रेशियो का मतलब क्या हो जाता है, उनका एचसीएफ 1 ही होता है। इसमें जो कॉमन था, कॉमन तो मैंने हटा दिया, अब कोई कॉमन नहीं आ रहा तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 1 ही आएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, इजी है, कोई पॉइंट ऐसा खास नहीं है। मेन पॉइंट इसमें यही है, पहला और दूसरा पॉइंट है, दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से हम उसको सोल्व करना है। अब दोस्तों जैसे क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, उनका एचसीएफ 21 है, एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि संख्या निकालने के लिए अनुपात, रेशियो और एचसीएफ ही काफ़ी है, एलसीएम का कोई महत्व नहीं है। तो ये एलसीएम हो चाहे मत हो, इसका कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2015 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, सीजीएल 2015 के अंदर पूछा जा चुका है। ये लग रहा है आपको सीजीएल लायक है, नहीं है ना। अब दोस्तों इसकी संख्या क्या होगी, आपको अनुपात दे रखा है 1:4। ठीक है, और एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है 21। ठीक है, अब आपको मैंने अभी आपको बताया कि एचसीएफ को उन अनुपात से गुणा करते हैं तो रियल वैल्यू निकल के जाती है। ठीक है, संख्या निकल के जाती है। तो यहाँ अनुपात सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है। तो 21 को 4 से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या ये निकल के आएगी। 21 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 21 रहेगी, छोटी संख्या रहेगी। तो 21 से कम 21 रहेगा। ठीक है, और 21 गुणा में 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 84। तो बड़ी संख्या आपसे पूछिए, बड़ी संख्या क्या नजर आ रही है आपको, 84। तो 84 इसका आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों मुंह जबानी में आंसर दे सकते थे, क्योंकि आपको पता है इतना तो पढ़ा आता भी होगा, नहीं भी आता तो ये तो माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो। 21 गुणा में 4 कितना हो जाएगा, 84। तो आपका आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका एचसीएफ 6 है, एलसीएम 90 है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, अब आपको अनुपात दे रखा है 3:5। क्या दे रखा है, 3:5, ये आपको अनुपात दे रखा है। एचसीएफ आपको क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। आपसे वो संख्या निकलवा रहा है, तो एचसीएफ को अनुपात से गुणा करते हैं तो संख्या निकल के जाती है। तो 6 गुणा में 3 करेंगे 6 18, और 6 गुणा में 5 करेंगे 6 5 30। तो संख्या क्या आ जाएगी, 18 और 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में यह है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 60 है, एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है वो आपको समझाया नहीं, पहले आपको वो फॉर्मूला समझा देता हूँ। कि सपोज करो आपके पास संख्याओं का अनुपात A:B और आपको दे रखा है एचसीएफ। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या।
ये होती है। एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या किस तरीके से निकलेगी दोस्तों? अब यहाँ एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ को मैं इन रेशियो से गुणा कर देता हूँ तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, एचसीएफ को मैं अगर इन अनुपात से गुणा कर दूंगा तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो एचसीएफ को अगर मैं ए से गुणा करूंगा तो एचसीएफ को मैं लिखूंगा एच, ठीक है, शॉर्टकट में। तो एच को मैं ए से गुणा करूंगा तो ए एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए एच। जैसा कि मैं अब लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ए गुणा में एच किया और दूसरी संख्या क्या होगी आपकी? पहली संख्या तो हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी? एच गुणा में बी करूंगा, मल्टीप्लाई बी गुणा में एच लिखो या एच गुणा में बी लिखो, एक ही बात है, बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम आपको पता नहीं तो एलसीएम ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, और गुणा कर देंगे एचसीएफ, एचसीएफ आपका क्या है? एच है। ठीक है, अब यहाँ ये सभी गुणा में है, बराबर निशान है, और ये सभी गुणा में है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आपको इस तरीके से मिले तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है, तो एच से एच कट जाएगा, तो आपका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम बराबर में लिखोगे ए गुणा में बी और गुणा में एच, इस तरीके से लिखोगे। यहाँ गुणा में क्या क्या बच रहा है? ए गुणा में एच गुणा में बी, तो ए और बी को मैंने पहले लिया है और एच लिया है। तो ए और बी आपका क्या है? रेशियो है। ठीक है, ए और बी आपका क्या है? ये आपका इन रेशियो है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आपके पास में ये दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ आपसे पूछा है, तो वही ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगाएंगे। ठीक है, एलसीएम आपको क्या दे रखा है? 60 दे रखा है, 60 बराबर में एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ यहाँ एच लिख देता हूँ, या यहाँ पूरा लिख सकते हैं, एचसीएफ लिख दिया, और गुणा में इन रेशियो जो आपको रेशियो दे रखा है उनसे गुणा कर देंगे, 3 गुणा 4 कर देंगे। अब 3 चौक 12, 12 से इसको काटेंगे, 12 पंचो 60, 5 बार कट गया, तो आपका एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आपके पास 5 आ गया। अगर दोस्तों आपसे संख्या पूछता तो आप संख्या निकाल सकते हो ना। संख्या किस तरीके से निकालोगे? एचसीएफ आपके पास है, अनुपात आपके पास में, इसको इससे गुणा करोगे तो आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, उनका एलसीएम ये है, संख्या ज्ञात करो। अब दोस्तों आपसे संख्या ज्ञात करवा रहा है, एलसीएम आपके पास ये है, तो आपको पहले संख्या निकालने के लिए एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में एचसीएफ निकाला था, इस तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ 5:8 है और एलसीएम ये है। तो अभी आपको बताया था, जो फॉर्मूला बताया था निकाल के बताया था कि एलसीएम 160 बराबर में इन रेशियो 5 गुणा में 8 और गुणा कर देंगे एचसीएफ से। एचसीएफ जो हमें पता नहीं है, एचसीएफ निकल आएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 5×8 40। ठीक है, इनको गुणा करेंगे, 5×8 40 और 40 को इससे काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 0 से 0 4 बार जाएगा। तो एचसीएफ आपका क्या निकल के आ गया? एचसीएफ आपका आ गया 4। तो एचसीएफ आपके पास 4 आ गया। रेशियो आपके पास क्या है? 5:8 है। ठीक है, 5:8 है, तो आप संख्या निकाल सकते हो ना। कैसे? एचसीएफ को अनुपात से गुणा करेंगे तो 5 गुणा में 4 करेंगे, 5 गुणा में 4, या मैं कहूँ कि 4 गुणा में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 20, और 4 गुणा में 8 करेंगे तो 4×8 32 हो गया। ठीक है, तो संख्या निकल के क्या आई? 20 और 32। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको एचसीएफ एलसीएम से 105 या 110 के क्वेश्चन समथिंग करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा, कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका शॉर्टकट बताऊं कि एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं शॉर्टकट विधि से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।